ये न्यूटन ने अपनी पूरी जिंदगी में दो चीजों में बहुत उंगली की थी। एक लॉ ऑफ मोशन, जो मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ, और आज हम देखेंगे ग्रेविटी के बारे में, जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए न्यूटन को बिना गाली दिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रेविटी क्या होती है सबको पता है। ग्रेविटी होती है गुरुत्वाकर्षण। सॉरी, ये तो ट्रांसलेशन हो गया। सबको पता है कि हम जमीन पे चिपक के रहते हैं, ऊपर से कोई चीज नीचे ही गिरती है। पृथ्वी सूर्य के गोल गोल चक्कर लगाती है, चंद्र पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाता है। सब ग्रेविटी की वजह से ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो फुटबॉल ले लो, वो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होते हैं। आपके मन में सवाल आना जायज है कि अगर ऐसा है तो वो दोनों चीज आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, एक ही जगह पे क्यों खड़ी होती है। इसका जवाब है कि क्योंकि दोनों चीजों पर एक दूसरे के द्वारा लग रहा फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटी के सामने ना के बराबर होता है, और क्योंकि उन दोनों पर अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, इसलिए वो अपनी जगह से नहीं हिलते। इस पूरी चीज को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। वैसे कभी सोचा है कि उन दोनों के बीच में लग रहा फोर्स कितना होगा? देखो, अभी बाहर जाकर एक्सपेरिमेंट मत करने लगना। इसका आंसर भी बाबा न्यूटन ने दे ही दिया है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो समझ में आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, उसके द्वारा लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका मास हमसे अनगिनत टाइम ज्यादा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू M इंटू M। दोनों M दो अलग अलग चीजों का मास दर्शाता है। अभी यहाँ कैपिटल M और स्मॉल m क्यों लिखा है? अरे भाई, क्योंकि दोनों चीजों का मास अलग अलग है और कंफ्यूजन भी ना हो इसलिए। इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो। आइए अभी और आगे समझते हैं। अभी इमेजिन कीजिए कि कोई चीज अर्थ से बहुत दूर चली जाए, तो क्या उसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी का कोई असर होगा? अबे सोच क्या रहे हो? पता तो है कि वो उड़ के कहीं दूर चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, उनका लग रहा फोर्स उतना ही कम होगा। ऊपर क्या था कि मास बढ़ने से ग्रेविटी बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू 1/d। लेकिन यहाँ पर न्यूटन बाबा जी ने बताया है कि ये 1/d नहीं होगा, 1/d² होगा। याद रखिए कि दो चीजों के बीच का डिस्टेंस उन दोनों चीजों के सेंटर से काउंट किया जाता है। अभी ये d² क्यों लिखा है? देखो, ये मुझे भी नहीं पता। ये न्यूटन ने कुछ कांट करके प्रूव किया था, तो आपको अगर न्यूटन मिले तो उसी से पूछ लेना। ऊपर की बातों से हम ऐसे लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू M इंटू M डिवाइडेड बाय d²। लेकिन इस प्रोपोर्शनल से एग्जैक्ट वैल्यू तो पता चलेगी नहीं। इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए हमें कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर कांस्टेंट आएगा g। तो फाइनल इक्वेशन आएगा g इंटू m डिवाइडेड बाय d²। अभी ये g की वैल्यू हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट ने कुछ कांड करके पता की थी। तो अगर इसके बारे में भी जानना है तो हेनरी कभी मिले तो पूछ लेना। अभी देखिए, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, वैसे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, तो जी का ऐसा यूनिट क्या होगा? अगर हम इक्वेशन को थोड़ा आगे पीछे करें, वैसे इक्वेशन रीअरेंज करना तो आता है ना, यहाँ पर फाइनल इक्वेशन ये आएगा। तो यहाँ पर जी का ऐसा यूनिट आएगा N इंटू मीटर² डिवाइडेड बाय किलोग्राम²। यहाँ पर किलोग्राम को ऊपर ले ले तो आएगा न्यूटन इंटू मीटर² इंटू किलोग्राम², लेकिन इस बार माइनस में, क्योंकि ऊपर आ गया है। वैसे अगर ये पता चल गया तो मजे करो, और इंस्टाग्राम पर चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। वैसे मैं पहले ही बता दूं कि पढ़ाई वढ़ाई की बातें मैं वहाँ पर करता नहीं हूँ। गाना बजाना देखना है तो फॉलो कर सकते हो। वैसे तो इसके बारे में और भी बातें हैं। ये तो अभी ट्रेलर भी नहीं था, सिर्फ टीजर था, लेकिन आगे का किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए लगता है इतना बहुत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक एक एप्पल लो और सब्सक्राइब के बटन पे मारो, और सब्सक्राइब कर दो।